वेलकम टू स्कूल बोर्ड विद जितेंद्र। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद देखेंगे। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है बहुपद। इस बहुपद के बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअली में बहुपद है क्या, है ना। ये सब पिछला रिवीजन है, इंट्रो क्लास है बहुपद की। बहुपद क्या होता है, बहुपद की घातें क्या होती है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद के शून्य मूल जिसको रूट भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, जीरोज भी कहा जाता है, क्या होता है, एक घात के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। फिर हमारी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगी, है ना। तो हम शुरू करते हैं कि बहुपद क्या है। एक्चुअली में इसको इंग्लिश में कहा जाए तो इंग्लिश में इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोलिनोमियल बोला जाता है, पोलिनोमियल बोला जाता है। और हिंदी में इसका नाम बड़ा स्पष्ट है, बहुपद। बहुपद मतलब होता है बहुत पद, मतलब बहुत सारे पद, है ना। बहुपद का मतलब हो गया कि बहुत सारे पद, है ना। बहुत 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 पद, है ना। बहुत सारे कह सकते हो या बहुत बहुत पद कह सकते हो, बहुत बहुत पद। अच्छा, बहुत बहुत पद ये तो आई हिंदी हो गई। मैथ में कैसे लिखा जा सकता है? हम कह सकते हैं कि इस तरह की एक पोलिनोमियल हो जो इस तरह से दिखती हो, x की पावर n, है ना, a1 x a2 एक्स स्क्वायर, है ना। इस तरह से ये कोई पोलिनोमियल है जो कि चलती जाती है, वो क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। अच्छा, बहुपद की घातें क्या होती है? देखो, एक हम एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई 2x+3। दूसरी इक्वेशन दे दी x² + 3x+2। चौथी इक्वेशन दे दी, तीसरी इक्वेशन दे दी x³ 3x² + 2x+1, है ना। अच्छा, अपने को इसमें जांच करनी पड़े, हमें पूछे कि इस बहुपद की घात कितनी है। हमें क्या पूछे? हमें अगर ये पूछ लिया जाए कि बहुपद की घात कितनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि जैसे 2x+3 है, हमें देखना है कि कोई भी चर, चर क्या होता है? देखो, चर जो होता है, जो कि क्या होता है, बदलता रहता है। ध्यान रखना, चर क्या होता है, चर और अचर में ध्यान रखना। अचर एक कोफिशिएंट फिक्स होता है, जैसे 1 2 3, है ना, ये अचर होते हैं। चर होता है जैसे x ले लिया, y ले लिया, z, कुछ भी लिया जा सकता है। तो हमें देखना है कि इस समीकरण में किसी चर की अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात जितनी होगी उतनी ही बहुपद की घात कहलाएगी। ध्यान रखना, एक बात नोट कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, नोट कर लो कि समीकरण में चर की अधिकतम घात ही क्या होती है? अधिकतम घात ही क्या होती है? अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात कहलाती है, घात कहलाती है। तो इस इक्वेशन की, इस समीकरण की, इस बहुपद की घात कितनी है भाई? इसके ऊपर तो 1 है, तो इसकी बहुपद की घात कितनी होगी? 1। अधिकतम घात देखनी है। अच्छा, यहाँ पे x, यहाँ पे 1 घात, इस पे 2 घात है, तो इसकी अधिकतम घात, इस समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? तो इसकी देखना कि इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी। देखो, 1 है, 2 है, अधिकतम घात कितनी? 3 है, तो ये 3 घात का क्या हो जाएगा? एक बहुपद कहलाएगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें समझना है कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, है ना। एक्चुअली में बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम 9th 10th के हिसाब से अगर हम देखें तो हम जिस जिस बहुपद का अध्ययन करते हैं उन बहुपदों का ही मैं बात कर रहा हूँ। बाकी स्पेसिफिक बात करें तो कोई बहुपद के कोई प्रकार नहीं होते फिक्स कि भाई 3 घात तक होते, 4 घात अनलिमिटेड हो सकते हैं। हम 9th 10th के हिसाब से बात करें तो बहुपद के प्रकार में हम बात करें तो एक तो होता है रैखिक समीकरण, है ना। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। नंबर 2 कह सकते हैं द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण। और नंबर 3 की बात करें त्रिघात समीकरण। हम इनको देखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन रैखिक समीकरण का बारे में हम देख चुके, कहाँ पे? क्लास 9th में। ये किस फॉर्म में दिखता है?
ये इस फॉर्म में दिखता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिखता है। द्विघात किस में दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखता है ना, ये सब लिख रहे हैं ना। और त्रिघात की बात करें जो कि ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होता है। लेकिन हम क्लास 9 और 10th, फोकस तो क्लास 10th है, तो 10th में हम ओनली रेखिक समीकरण और द्विघात के बारे में ही अध्ययन करेंगे। त्रिघात जो है ये स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, ये क्लास 11th और 12th में हमें दिखाई देता है ना। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें ध्यान रखना है रेखिक समीकरण और द्विघात समीकरण के बारे में। हम द्विघात समीकरण के बारे में एक्सरसाइज 2.2 में हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे। रेखिक समीकरण के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज 1.1 में भी इसके बारे में देखेंगे। देखिएगा, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि शून्यंक को मूल भी कहा जाता है, रूट भी कहा जा सकता है, और इसको एक और नाम दिया जाता है, इंग्लिश में जीरोस भी कहा जाता है ना। हमारे जो बोर्ड एग्जाम में है ना, वो सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस समीकरण का शून्यंक ज्ञात करो, है ना, शून्यंक ज्ञात करो। तो देखो, रेखिक समीकरण का हम करके आए हैं, तो सीधी सी बात है कि बोर्ड हमारा किस पे फोकस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। द्विघात समीकरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ से क्वेश्चन 101% आपसे पूछा जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं, बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं कि रेखिक समीकरण जो है, रेखिक समीकरण उसके मूल कैसे निकाले जाते हैं। देखो, हमारे पास कोई इक्वेशन आ गई, जैसे मान लो 2x + 3 हमारे बहुपद है, ये एक समीकरण में कन्वर्ट हो गया, जीरो लगते ही ये समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। हमें शून्यंक ज्ञात करना। शून्यंक का मतलब हो गया कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा, 2x + 3 है, जब बराबर के इस साइड राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो प्लस किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, है ना। माइनस लग जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और 3 तो चेंज होगा नहीं भाई। 3 क्यों चेंज होगा, 3 तो चेंज होगा नहीं, तो है जैसा का जैसा। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना, x की वैल्यू निकालनी है तो x = -3। अच्छा, ध्यान रखना, x के आगे 2 है, वो मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई बराबर के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाता है तो ये भाग में चला जाता है ना, डिवाइड होता है, फिर है ना, डिवीजन होता है, तो 2 का भाग लग जाएगा, -3/2। तो हमारा जो शून्यांक आया वो क्या आया मेरे भाई, -3/2, है ना। ये आंसर इस तरह से हम निकाल रहे थे। एक और क्वेश्चन हम अगर देखने की कोशिश करें तो ले सकते हैं, जैसे 3x + 9 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3x = जब +9 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -9, फिर x गुणा में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -9/3। जब 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो x = क्या आ जाएगा, -3, है ना। इस तरह से क्या हो जाता है, हम शून्यंक निकालना जानते हैं, मतलब सीख के आए। ये तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक ब्रीफ नॉलेज दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो अभी अपन देख चुके थे कि एक घात के शून्यंक कैसे निकाले, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया ना। अच्छा, अपने को ये पता है कि शून्यंक मूल होते क्या है। एक्चुअली में ये है कि जिस समीकरण में हम x की कोई वैल्यू रखते हैं और वो वैल्यू रखने पर वो समीकरण सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मान लो ये समीकरण, इसी समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं 2x + 3 = 0, है ना। x की कौन सी वैल्यू रखो, x की वैल्यू ऐसी रखो कि वो 0 आ जाए, और 0 अगर ला देता है कोई x की वैल्यू तो वही क्या होता है, शून्यंक कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, √0 कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने निकाल के चेक कर रखा है, पहले ही देख रखा है कि x की वैल्यू -3/2। तो x की वैल्यू को जब -3/x की जगह रखेंगे तो x × -3/2 + 3 = तो हम चेक करेंगे क्या होता है। देखो, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो -3 + 3 क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, x -3/2 क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, शून्यंक है, मूल है, रूट है, जीरोज है ना। तो इस तरह से हमने क्या है, इस चैप्टर को
का इंट्रो देखा है। अब हम आगे और देखेंगे कि इसके आगे हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 जो है वो एक्चुअली में ग्राफ के ऊपर है, तो ज़्यादा बड़ा रहेगा नहीं, क्योंकि ग्राफ के बारे में, ग्राफ खींचना क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी आपकी 2.2, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से प्रश्न 101% पूछा जाता है और पूछा जाएगा इस बार भी। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम द्विघात समीकरण, जो कि इम्पोर्टेंट लगा रखा है मैंने पहले ही, द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन देखेंगे, द्विघात समीकरण देखेंगे। अच्छा, द्विघात समीकरण हम कब देखेंगे? द्विघात समीकरण का इंट्रो देखने के बाद ही क्या करेंगे, इंट्रो देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और फिर दोनों एक्सरसाइज को क्या कर देंगे, 2 या 3 वीडियो में हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर करें, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।